नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है बुलंद बिहार के पेज पे। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव की सरगर्मी साथ में आसमान पे है और सभी प्रत्याशी पूरे जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 3 नवंबर को बरौनी ब्लॉक में चुनाव होना है और इसी कड़ी में आज हमारी उपस्थिति सिमरिया 2 पंचायत में है और यहाँ से एक कद्दावर चेहरा बबीता देवी के पति कलिंदर यादव हमारे साथ होंगे। और मैं आपको बता दूँ, सारे प्रत्याशी अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हैं। इसी कड़ी में हम इनसे मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव में आ रहे हैं। सबसे पहले सर, आपका बुलंद बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो किन मुद्दों को लेकर आप इस बार चुनाव में आ रहे हैं? देखिए, चुनाव में अखन जो है बहुत प्रत्याशी अपना अपना ही के मुद्दा लेकर आए हुए हैं। कुल का अपना अपना अलग अलग मुद्दा है। हम अपना मुद्दा आपके बीच में रख रहे हैं। वही कहे जे विगत 5 वर्षों में आए कोई इंदिरा आवास के नाम पर ही कहे जे 5,000 10,000 रुपया लूट कर चले गए। कोई लाल कार्ड के नाम पर ही कहे जे 5,000 रुपया लेकर चले गए। शौचालय के नाम पर भी घुसखोरी हुआ है। कहे जे शौचालय के नाम पर ही कहे जे 2,000 से 3,000 के बीच में लिए ही के कमीशन के रूप में तब शौचालय के बनाया गया है हमारे पंचायत में। यदि आपको मौका मिलता है, ये घूस पे घर या घूस पे शौचालय, घूस पे कार्ड, ये सब मुफ्त में हो पाएगा? जब हम जीत कर आएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरा जो मूल मुद्दा है, 20 वर्षों से हमारे पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र, उसमें न अभी तक एक डॉक्टर बैठा है, न उसमें एक ही के कुछ व्यवस्था किया गया है। ज्यों के त्यों पड़ा हुआ है। अभी हम वहाँ से आ रहे हैं, ताला लगा हुआ है जी, है ना। बिल्डिंग अच्छी बनी हुई है जी। लेकिन सुविधा नदारद है। जो ही प्रत्याशी ही के जो 20 वर्ष से हम लड़ रहे हैं, अब जीत के आ रहे हैं लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं हो रहा है। आते हैं, वादा करके चले जाते हैं, फिर ही के पहुँच फिर चुनाव का समय आया, फिर लेके चले गए, लेकिन काम कुछ नहीं होता है। लेकिन हम जो अभी अपने मजबूती से पे आए हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र को सुचारू रूप से हम ही के चालू करवाएंगे। ये हम अपना ही की तरफ से के वादा करते हैं। अभी कहती के 2 महीना के अंदर, ये नहीं कि हम 3 महीना 4 महीना नहीं, 2 महीना के अंदर 60 दिन का हम समय लेंगे। उप स्वास्थ्य केंद्र चालू करवा कर जनता को जो मूलभूत है, जो जनता को गरीब लोग के ज़रूरी है, दवा का ज़रूरी है ना, ठीक है, जो वहाँ पर ही के एम्बुलेंस की व्यवस्था होना चाहिए, वहाँ ही के डॉक्टर बैठना चाहिए, वो ही के हम 2 महीना के अंदर व्यवस्था करवा देंगे। आपका जो पंचायत है सिमरिया 2 गंगा के किनारे बसा हुआ है जी, जल जमाव की स्थिति सबसे गंभीर है जी। नाला बना लेकिन नाला में पानी कम जाता है और सड़क पे पानी अधिक घूमता है। तो इसके लिए आपके पास क्या योजना है? हम जब हम जीतेंगे, सबसे जो नाला का जो है कि जो योजना होगा पंचायत का, ठीक है, सबसे पहले नाला का काम करवाएंगे, जिससे ही के जो रोड पर ही के जल जमाव नहीं जमे ना, ही के वहाँ पर कीचड़ की व्यवस्था नहीं होगी। इसके लिए ही कि हम नाला की व्यवस्था करवाएंगे। ये मेरा ही के पहला प्राथमिकता है। मैं आपको ज्ञात करा दूं कि पंचायत समिति का काम ब्लॉक में होता है। मुख्य रूप से पंचायत के मुद्दों को ब्लॉक तक ले जाते हैं और वहाँ से योजनाएं लाते हैं। एक और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है कि शिक्षा समिति के पदेन सदस्य भी होते हैं और शिक्षा की व्यवस्था पूरे बिहार में लचर है। यदि आपको मौका मिलता है, क्या इस दिशा में भी ध्यान रहेगा? आप अपने पंचायत के स्कूलों में क्या सुधार ला पाएंगे? देखिए, हम जब जीत रहे के जब हम अपना पंचायत में आएंगे, ठीक है, शिक्षा के लिए हम ही के उसके लिए अधिक पैमाने पर उसको ही के व्यवस्था किए हैं। सबसे पहले यहाँ तो शिक्षा के नाम पर ना आते हैं मास्टर ही के बैठ कर ही के जो 8 घंटा चले जाते हैं, ठीक है, जो कोई मॉनिटरिंग नहीं करता है। नहीं, ठीक है, जो प्रतिनिधि आते हैं चले जाते हैं, उसको कोई मतलब नहीं, जीत कर अपना घर चले गए हैं, अपना काम से मतलब उनको रहता है। लेकिन जब हम आएंगे, सबसे पहले ही के जो अपना ब्लॉक स्तर से ही के उसको व्यवस्था करवाएंगे, स्कूल में ही के जो CC कैमरा लगवाएंगे, ठीक है, जिससे है कि वहाँ का ही के मॉनिटरिंग जो है कि जो हद तक अधिक पैमाने पर सुधार होगा। उस
पढ़ाई का ही के जागरूकता उसमें बढ़ेगा। मास्टर ही के जो मास्टर शिक्षक जो होंगे अपना सही ढंग से ही के उसको ही के जो पढ़ाई का ही के देख रेख करेंगे। निश्चित तौर पे यदि प्रतिनिधि चाह ले, ग्रामीण चाह ले, तो उनके सहयोग से ही कैमरा लग सकता है स्कूलों में। और जब तक शिक्षा में सुधार नहीं होगा, बिहार में बदलाव संभव नहीं है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन किसी का ध्यान नहीं होता है। अंततः आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम जनता से यही अपील करना चाहते हैं, अच्छे उम्मीदवार के चुने, जो ही के जो पंचायत को सही ही के दिशा लेकर जाएं, जो ही के पंचायत का ही के जो विकास कर सके। यही उनसे अपील है, वैसे उम्मीदवार के ही के जो वोट दें और जितावें। निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि चुनाव, पंचायती चुनाव व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण भी होता है, और जो व्यक्ति जनता के सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में जो साथ रहता है, कहीं ना कहीं जनता उसी को मैंडेट देती है। इसी कड़ी में जनता से मिल भी रहे हैं शैलेंद्र जी, और लगातार अपना चुनाव प्रचार कर भी रहे हैं। यह वक्त ही बताएगा कि जनता किनके वादों पर, किनके इरादों पर विश्वास करती है और किनके सर पे ताज पहनाती है। धन्यवाद।